हो सकता है कि गिरफ्तार हो गए, परेशान हो गए, लेकिन बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि अल्टीमेटली लाख परेशानियां होंगी, बेहतर के योग बता रहे हैं। रास्ते निकल जाते हैं, बंद दरवाजे में भी दरवाजे होते हैं। तो अभी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी की परेशानियां जो बढ़ रही हैं वो क्रमशः धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। 10 अगस्त 1975 को इनका जन्म हुआ है और जन्म का जो समय था वह शाम के 4 बजे था। और आपको बता दें कि जन्म का स्थान जो है वह रामगढ़ है। इसके आधार पे इनकी जो कुंडली बनी है वह धनु लग्न की कुंडली बनी है और धनु लग्न में इनके पंचम स्थान में, मतलब सिंहासन भाव के स्वामी जो होते हैं, जो क्राउन भाव के स्वामी हैं, वो पंचम स्थान में बैठे, मतलब बृहस्पति जो है इनके पंचम स्थान में विराजमान है। इनके शत्रु स्थान में केतु और मंगल विराजमान है। मार्च 2024 तक रहेंगे। उसके बाद की जो दशाएं लगी हैं, चंद्रमा की दशाएं लेंगी। चंद्रमा चूंकि इनके दशा से चतुर्थ स्थान में बैठा, मातृ स्थान में, तो किसी महिला के द्वारा, कोई परिवार की वैसी महिला या कोई इनके जो अधीनस्थ हैं जो इनको लीड दे सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। लाख विरोधी हो, लाख कष्ट देने वाले हों, लेकिन ऐसे जातक अपने सूझबूझ से रास्ता निकाल ही नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि इनके पत्नी भाव का जो स्वामी है वह बुध है और ये भाग्य स्थान में बैठा है, तो विवाह के बाद भी इनका भाग्योदय। मुख्यमंत्री जी हालांकि कई रत्न धारण किए हुए हैं, वो खुद पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक सटीक उपाय या कोई मंत्र जिसका जाप उनको करना चाहिए मन की शांति के लिए, या इन पचड़ा जो दिखा रहा है कि हो सकता है उससे बचने के लिए? जी, पिता का आशीर्वाद इनके लिए बड़ा काम करेगा। सूर्य की उपासना इनके लिए बड़ा सहायक होगी। तो वर्तमान में सूर्य की पूजा, शनि की पूजा और पिता की सेवा और कुछ मंत्रों का जप जो है, या शिव जी के मंत्रों का जप जो है, इनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। 31 तारीख को 1 बजे के बाद से क्या कोई विशेष मंत्र का लगातार जप करना चाहिए या फिर कोई उपाय टोटका करना चाहिए? हनुमान जी की कृपा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए और घर में खाली सुंदरकांड का उपाय करवाइए और रामचरितमानस का पाठ दुगो होगा। एकदम जीवन जो है वह सुंदरकांड से। जीवन में वैसे कौन से सवाल है जिसका हर पल आपको इंतजार रहता है? वो दरअसल सवाल होता है आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, कि अगले पल ये काम होगा या नहीं होगा, ऐसा होगा तो कैसा होगा। दरअसल ये सब भविष्यवाणी है और इसकी गणना जो करते हैं उनको एस्ट्रोलॉजर लोग बोलते हैं। आप तमाम दर्शकों का आज परिचय हम ऐसे शख्स से कराने जा रहे हैं जो एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल किया है, जिनकी कई भविष्यवाणियां देश विदेश में लोग उदाहरण के तौर पे अभी पेश कर रहे हैं। जो बाइडेन से लेकर, योगी से लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और नीतीश कुमार तक की भविष्यवाणियां इन्होंने की है जो 100% सटीक बैठी है। हाल फिलहाल में ही पिछले वर्ष इन्होंने दिसंबर में कहा था कि नीतीश कुमार और आरजेडी की सरकार जो बिहार में चल रही है वो आगे कंटिन्यू नहीं करेगी, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही बने रहेंगे। जब ऐसा हो गया है तो अब बाबा को हर कोई खोज रहा है। इसी वजह से हम भी अपने दर्शकों का सवाल, मेरे मन का सवाल, आपके मन का सवाल लेकर आज बाबा के पास आए हैं, क्योंकि झारखंड में भी परिस्थितियां ऐसी है कि जिसका आकलन कर पाना मुश्किल है कि क्या होगा। ना तो इसका जवाब किसी राजनीति के पास है, ना ही इसका जवाब किसी केंद्रीय एजेंसी के पास है। लिहाजा हम वहीं पहुँचे हैं जहां हर कोई आखिरी शरण में पहुंचता है कि शायद ज्योतिषीय गणना से कुछ इसका हल निकल पाए और मेरे सवालों का जवाब वो वही सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। सब प्रथम बाबा आपको प्रणाम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप एक अनुमान निकालिए झारखंड को लेकर। फिलहाल झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कई वर्षों से परेशान हैं और ख़ासकर कानूनी परेशानी है उनके साथ, जो मतलब सामान्य तौर पे सतह में दिखता है। व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती है, लेकिन ईडी से वो परेशान हैं और उनको कई बार उनके इच्छा के विरुद्ध ईडी पूछताछ कर रही है।
तो क्या ये परेशानी आगे भी बनी रहेगी या माना जाए कि वर्ष 2024 में अब ये परेशानी खत्म हो जाएगी? जी, सबसे पहले पांडे जी आपको हृदय से नमस्कार है और आपको भी प्रणाम है। और जितने दर्शक वृंद हैं फॉलोअप चैनल के, आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी राम राम है। मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्नों का कोई भी चीज़ बोलने के लिए आपको गणना करनी होती है, अपने मन की बात नहीं करनी होती है। तो मैंने आप सभी के जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए मैंने थोड़ी गणना की है, जो आप सभी को मैं दिखा रहा हूं। चूंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मन की बात नहीं है। आप देखेंगे कि ये जो कुंडली है ये लग्न कुंडली है और प्रश्न कुंडली है। चूंकि ज्योतिष जो है ना वह मिरर है। ज्योतिष के बारे में कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बतलाता है। ज्योतिष ही ऐसा शास्त्र है जो आपके सभी चीज़ों के बारे में बताता है। आप लाख केमिस्ट्री के विद्वान हो जाए, फिजिक्स के विद्वान हो जाए, लेकिन ये पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं बताता है, कोई एक ही चीज़ बताएगा। तो मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूँ। आपके प्रश्नों का जो आतुरता है या आप सब जानना भी चाह रहे हैं, मैं ज्योतिष के माध्यम से आप सभी के जिज्ञासाओं को पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। कुंडली जो है आपको बता दें कि इनकी जो कुंडली जो हेमंत सोरेन जी की जो नेट पे उपलब्ध है, मैं बता दूं कि इनका 10 अगस्त 1975 को इनका जन्म हुआ है और जन्म का जो समय था वह शाम के 4 बजे था। और आपको बता दें कि जन्म का स्थान जो है वह रामगढ़ है। इसके आधार पे इनकी जो कुंडली बनी है वह धनु लग्न की कुंडली बनी है। और धनु लग्न में इनके पंचम स्थान में, मतलब सिंहासन भाव के स्वामी जो होते हैं, जो क्राउन भाव के स्वामी हैं, वो पंचम स्थान में बैठे, मतलब बृहस्पति जो है इनके पंचम स्थान में विराजमान है। इनके शत्रु स्थान में केतु और मंगल विराजमान है। मैं पांडे जी बताना चाहूँगा कि छठे स्थान के मंगल बैठ के जो होते हैं वो शत्रुहंता योग बनाते हैं। लाख विरोधी हो, लाख कष्ट देने वाले हों, लेकिन ऐसे जातक अपने सूझबूझ से रास्ता निकाल ही नहीं लेते हैं। आपको बता दें कि इनके पत्नी भाव का जो स्वामी है वह बुध है और ये भाग्य स्थान में बैठा है। तो विवाह के बाद भी इनका भाग्योदय हुआ है और वो लक्ष्मी नारायण योग का सृजन किया है, मतलब पत्नी भाव भी काफी बेहतर है। इनके अष्टम स्थान में कर्क के सूर्य और शनि विराजमान हैं और एकादश स्थान में राहु जो है वह वृश्चिक के बैठे हैं। तो वृश्चिक के राहु के बारे में बोला गया है कि कुलीरे वृश्चिके राहु धनधान्य प्रदायक। वृश्चिक के राहु मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ दुनिया में स्थापित करते हैं। जी, अभी वर्तमान में जो इनकी कुंडली में दशाएं जो चल रही हैं, देवगुरु की दशा चल रही है और सूर्य का अंतर चल रहा है। सूर्य जो है इनके अष्टम स्थान में शनि के साथ विराजमान है, जो युति बिल्कुल ठीक नहीं है। ये दशाएं जो पहले से चल रही हैं, समस्याएं पहले से चल रही हैं। अगर बहुत समस्याएं रहती, ग्रह बहुत खराब रहता, तो 2021-22 पहले भी परेशान हो सकते थे। तो परेशानियां तो चल ही रही हैं, लेकिन अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो थोड़ी परेशानीदायक है, कष्टप्रद है, मानसिक परेशानियां वाला है और इनके लिए थोड़ा छल प्रपंच भी रचा जा सकता है। ये रहा लग्न कुंडली की बात हम लोग कर रहे थे। अब हम बात करते हैं तो ये कब तक ऐसा हो सकता है? ये गुरु में सूर्य कब तक? ये मार्च 2024 तक रहेंगे। उसके बाद की जो दशाएं लगे ही चंद्रमा की दशाएं लेंगी। चंद्रमा चूंकि इनके दशा से चतुर्थ स्थान में बैठा, मातृ स्थान में, तो किसी महिला के द्वारा, कोई परिवार की वैसी महिला या कोई इनके जो अधीनस्थ हैं जो इनको लीड दे सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बेहतरी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वो परिवार की अपनी की पत्नी क्यों ना हो या कोई बहुत नियरेस्ट और डियरेस्ट हो। तो ये लेकिन सत्ता जो है इन्हीं के, चाबी इन्हीं के पास रहेगी। चाबी इन्हीं के पास रहेगी। ये किसी के साथ जाए कुछ भी हो, लेकिन सत्ता इन्हीं के पास रहेगी। परेशानियां रहेंगी, परेशान होंगे, लेकिन सत्ता इन्हीं के पास ये रहेगी। प्रश्न कुंडली के अनुसार बता दें
कि वर्तमान में शुक्र में केतु का अंतर चल रहा है, और शुक्र जो है इनके, आपको मैं बता दूं, केतु दूसरे स्थान में विराजमान है और शुक्र इनके पंचम स्थान में विराजमान। मतलब आप देखेंगे कि लग्न कुंडली में भी जो है पंचम स्थान की दशा, जहाँ से पुण्य की प्राप्ति होती है, मान सम्मान होता है, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, वैसे ही जो है ये प्रश्न कुंडली में चल रहा है। तो ये बता रहा है कि परेशानियां जो भी हो, तो ये जोड़कर अपना संबंध बनाकर परिस्थिति अनुकूल बनाने में प्रयासरत रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत परेशानियां जो है वो झलक रही हैं। लेकिन केतु का तो बोलते हैं कि सिर है ही नहीं, धड़ है, सिर्फ काम करता है। जी हाँ, तो धड़ है तो काम करता है, तो ये इनकी अपनी युक्ति से वो बेहतर अपना रिजल्ट करेंगे, कुछ रास्ता निकालेंगे। कुछ परेशानियां केस मुकदमा वाली बन रही हैं, लेकिन संभल कर आगे बढ़ेंगे, रास्ता निकलेगा, बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि झारखंड में क्या हेमंत सोरेन जो बार बार दावा कर रहे हैं कि 5 साल का हम कार्यकाल भी पूरा करेंगे और भविष्य में भी करेंगे, बीजेपी कह रही है कि भाई राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, तो क्या झारखंड में कोई अस्थिरता आप देख रहे हैं, या झारखंड स्थिर रहेगा अभी, खासकर राजनीतिक तौर पे? देखिए, परेशानी तो झलक ही रही है, लेकिन इनकी कुंडली देखकर और जो गणनाएं ये बता रही हैं कि आगे स्थिति इनके लिए ये अपने युक्ति से ये बेहतर लेके जाएंगे। बहुत परेशानी नहीं बता रही है, उसको मैनेज करने में प्रयासरत हो सकते हैं, विरोधियों से अनुकूलता हो सकती है, कुछ ऐसा भी समय आ सकता है। विरोधियों से अनुकूलता मतलब जो विरोधी हैं वो कल मित्र भी हो सकते हैं। हाँ, विरोधी जो है वो मित्र हो सकते हैं, उनके साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां बन रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए चूंकि इनके पिता और पुत्र के स्थान पर है, तो पिता और पुत्र दोनों के लिए कष्टकारी समय है। हाँ, अगर ये कुंडली के अनुसार जी, अगर ये हम लोग चूंकि देख रहे हैं कि 2021 के बाद से ही परेशानियां ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, तो ये पिता और पुत्र दोनों के लिए परेशानी वाला है। पिता के सेहत को लेकर भी थोड़ी परेशानियां बनी रहेंगी, इसका भी ख्याल रखना होगा। मुख्यमंत्री को, अगर आप जैसे ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री देख रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो मानसिक शांति उनका बना रहे और वैभवता में कोई कमी नहीं आए और साथ में मान प्रतिष्ठा और बढ़ती चली जाए? ये जो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है, चूंकि अभी थोड़ी परेशानियां दिख रही हैं, जैसे बारिश हो रही है तो इसमें एक छतरी की जरूरत होती है, आप प्रोटेक्ट हो जाते हैं, घर में आ जाते हैं, बच जाते हैं, गाड़ी में बैठ जाते हैं, बच जाते हैं। उसी प्रकार ये जो समय चल रहा है, इसके लिए उपयुक्त शास्त्रोक्त उपाय किया जाए तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री जी हालांकि कई रत्न धारण किए हुए हैं, वो खुद पूजा पाठ बहुत अच्छे से करते हैं, कई धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ऐसा कोई एक सटीक उपाय या कोई मंत्र जिसका जाप उनको करना चाहिए मन की शांति के लिए, या इन पचड़ा जो दिखा रहा है कि हो सकता है उससे बचने के लिए? जी महोदय, मैं ये आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये दोनों जो चीज़ है ये अनुमानित है, और इसके लिए हमारे पास जो पेटेंट है उसका नाम है एस्ट्रो एक्सरे, जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजिकल एक्सरे। अगर सामने जातक रहें, उनसे गणना कराया जाए और उसके बाद जो जिस्ट निकले तो उसका उपाय किया जाए तो बेहतर रहेगा। तत्काल जो मैं ये बताना चाहूँगा, पिता का आशीर्वाद इनके लिए बड़ा काम करेगा, सूर्य की उपासना इनके लिए बड़ा सहायक होगी। तो वर्तमान में सूर्य की पूजा, शनि की पूजा और पिता की सेवा और कुछ मंत्रों का जप जो है, या शिव जी के मंत्रों का जप जो है, इनके लिए काफ़ी लाभप्रद होगा। तो बाबा, इस पूरे राज्य के लोगों की चिंता, खासकर जेएमएम की चिंता, विपक्ष की चिंता, मुख्यमंत्री की चिंता, ईडी की चिंता, पत्रकारों की चिंता 31 तारीख पे ही टिकी हुई है। 31 तारीख के दिन के 1 बजे कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास पर पूछताछ होनी है। 31 तारीख का कुंडली क्या बोल रहा है? क्या मुख्यमंत्री उस दिन सहज रहेंगे या असहज हो जाएंगे? जी देखिए, आपको बता दें कि उस दिन का प्रश्न कुंडली जो बन रहा है वह आपको बता दें
कि उसका लग्न चक्र भी जो बन रहा है वो वृषभ लग्न का बन रहा है और उस दिन थोड़ा विष योग बन रहा है। चूँकि इनके पंचम स्थान में चंद्रमा और केतु हैं और शनि का अंतर चल रहा है और उस दिन का जो है शनि जो है वह समझिए सस नामक योग का सृजन कर रहा है। सस नामक योग का जब सृजन होता है तो नेतृत्व आदमी करता है, कुछ बदलाव होता है, जननायक बनता है और लोगों का समर्थन मिलता है और बेहतरी करता है। तो मानसिक परेशानियों के साथ कुछ बेहतर भी बता रहा है। मतलब ये कोई डिसीजन ऐसा ले सकते हैं जिसमें मतलब जिसमें झारखंड के हित को ध्यान में रखते हुए ये कोई निर्णय ले सकते हैं। और इसके अलावा 1 बजे के बाद का समय कैसा रहेगा, मतलब अगर रात 9 बजे तक देखा जाए तो? उस दिन का समय ठीक है। 1 बजे से लेकर रात में 9-10 बजे तक का जो समय है ये थोड़ी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं, कुछ ऐसा बात हो सकता है कि गिरफ्तार हो गए, परेशान हो गए, लेकिन बहुत चिंता की कोई बात नहीं है। ग्रह दशाएं बता रही हैं कि अल्टीमेटली लाख परेशानियां होंगी, बेहतर के योग बता रहे हैं। मतलब इनका बेहतर होगा? हाँ, बेहतर होगा या मिल के बेहतर हो, किसी का सहयोगी का बेहतर हो, कोई दुश्मन मित्र बन जाए, कई परिस्थितियां बन सकती हैं ऐसे। मतलब 31 तारीख को लेकर कोई ज़्यादा चिंतित होने की ज़्यादा जरूरत? चिंतित जी ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे झारखंड गठन 2000 में हुआ 15 नवंबर को, उस समय से मात्र एक मुख्यमंत्री ने ही अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण किया। क्या हेमंत सोरेन वैसे दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ये किसी के साथ रहें, किसी के सहयोग से रहें, मित्र जो शत्रु हैं वो मित्र हो जाए, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, अपना टेन्योर ये पूरा करेंगे। पूरा टेन्योर? हाँ, पूरा टेन्योर करेंगे। ये जिस वक्त की घड़ी बनी है, इस समय अगर मान लीजिए कोई उनका परिवार, अभिन्न मित्र, शुभचिंतक हो, इस वक्त उनको क्या करना चाहिए 31 तारीख को 1 बजे के बाद से? क्या कोई विशेष मंत्र का लगातार जप करना चाहिए या फिर कोई उपाय टोटका करना चाहिए उस दिन? देखिए, उस दिन का जो समय चल रहा है वो मातृ वाला चल रहा है। इनकी माता को या परिवार के स्त्रियों और उन लोगों को निश्चित रूप से कुछ उपाय करना चाहिए। चंद्रमा से संबंधित उपचार करना चाहिए, हनुमान जी की कृपा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए और घर में खाली सुंदरकांड का उपाय करवाइए और रामचरितमानस का पाठ 2 होगा, एकदम जीवन जो है वह सुंदरकांड के जैसा बन जाएगा। खुद सीएम आवास में हनुमान जी के मंदिर है, स्थापित है पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के साथ, और उसमें बाकायदा ब्राह्मण के द्वारा पूजा और पाठ होता है और भोग लगता है हमेशा जी। तो उस दिन जो है वो बेहतर से हनुमान जी के निमित्त जो है कि सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि और राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, इस सब मंत्रों से या और सब जो अचूक मंत्र हैं उन सब मंत्रों से अगर पूजा पाठ कराया जाए तो बेहतर रहेगा। बाबा, और ऐसा कोई जो सवाल हम ना पूछ पाए हों फिर भी आपको लगता है कि इसका जवाब देना चाहिए दर्शकों को? देखिए, दर्शकों को बस मैं यही कहूँगा कि परेशानियां लाख आएं लेकिन रास्ते निकल जाते हैं, बंद दरवाजे में भी दरवाजे होते हैं। तो अभी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री जी की परेशानियां जो बढ़ रही हैं वो क्रमशः धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और झारखंड जो है जो बिल्कुल ठीक नहीं रह रहा था, सीएम जो कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, झारखंड अब उन्नति की तरफ बढ़ेगा और प्रदेश और देश मतलब केंद्र सरकार और प्रदेश दोनों मिलकर बेहतर करने का योग बता रहे हैं। शुक्रिया। तो बाबा की ये भविष्यवाणी है कि मुख्यमंत्री परेशान तो रहेंगे लेकिन ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो इनको पीड़ादायक होगी, वो इनको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। मुख्यमंत्री के हाथ में ही सत्ता की चाबी रहेगी। सहयोगी बदल सकते हैं, कह रहे हैं सहयोगी आज कोई और है, कल कोई और भी हो सकता है। आज जिसको शत्रु मानकर बैठे हैं कल वो मित्र भी हो सकता है। ग्रहों की गणना ऐसी ही है और 31 तारीख का दिन भी वो कह रहे हैं कि जननायक की तरह कोई एक फैसला लेंगे। तो क्या वो जब उस दिन बाहर निकलेंगे,
कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे या उससे पहले आवास पे ही जो तमाम विधायक रहेंगे उनके साथ कोई फैसला ले ले तो अजीबोगरीब स्थिति नहीं होगी, करें ऐसा ही आकलन है। बाबा का ये आकलन है, अनुमान है। हालांकि ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये वेबसाइट से लिया गया है, एक तरीके से समझ लीजिए ये पूर्णतः 100% हेमंत सोरेन या उनके किसी परिवार ने नहीं बताया है कि यही जन्म स्थान, जन्म तारीख और जन्मदिन है। जो बताया गया है उसके अनुसार और प्रश्न कुंडली के अनुसार ये आकलन किया गया है। आपके भी अगर कोई मन में सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़िएगा। अगली बार जब हम बाबा से मिलेंगे तो ज्योतिषीय समाधान करने की उसकी पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in